अस्सलामुअलैकुम। तो जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आप शुरू से हमारे चैनल उर्दू की अहमियत पर वीडियोस देखते आ रहे हैं। अभी इम्तिहान का वक्त आने वाला है, बहुत जल्द आपका इम्तिहान इंशाल्लाह फरवरी में होगा। मैं आपके पास से वो तमाम क्वेश्चन भेजने की कोशिश करूंगा और कर भी रहा हूं। जो पहले क्वेश्चन है यानी कि पुराने क्वेश्चन है, अभी जो आपके सामने सेट है, ये मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इम्तिहान से पहले, वही मॉडल सेट में भेज रहा हूं, जो बहुत ही पुराना है। लगभग 2018 के क्वेश्चन है। तो 2018 से लेकर 23 तक 5-6 साल होता है। तो अगर आपने तमाम सिर्फ 4 या 5 आपके पास दूंगा सेट 50-50 60 क्वेश्चन का, जो स्टूडेंट पहले से अगर नहीं भी पढ़े हैं तो सिर्फ 5 सेट को देख लेंगे, इंशाल्लाह इम्तिहान में उनको 60 से नंबर आए कम से कम। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो स्टूडेंट पढ़े हैं इंशाल्लाह उनके नंबर 80+ नंबर आएगा। मैं आपसे कहूंगा वीडियो को मुकम्मल लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की वीडियो है और बहुत पुराना क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1 में है कि मैंने वह अंदाज तहरीर किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बीबीए क्वेश्चन है। जहां जहां हमें बीबीए लगता है, जो हर साल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको बताऊंगा, उसको खास तौर से ज्यादा नोट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो मैंने वो अंदाज तहरीर किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये किसका कौल है? ए ज़ौक़, बी गालिब, सी सैयद अहमद और डी मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपका बी। मिर्जा गालिब ने कहा था कि मैंने वो अंदाज तहरीर किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो सही जवाब आप जानते भी होंगे, डी होगा, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3 में है कि निगारे अजीम के दूसरे अफसाने मजमूए का नाम क्या है? निगारे अजीम के दूसरे अफसाने मजमूए का नाम क्या है? आप विकल्प देख रहे हैं, लिखा है शायद, गर्दे राह, गुबार खातिर और गहन। सही जवाब डी। अगर आप जानते हो तो कमेंट में लिखते रहिए। तो सवाल नंबर 4 में, झैल में मरसिया के अजायब तरकीबी में से एक कौन है? ए तशबीह, बी पलाट, सी चेहरा और डी में मतला। स्टूडेंट, अगर आपको पढ़ाया गया होगा, आपने क्लास में पढ़ा होगा, तो आपने सुना होगा कि मरसिया के अजायब तरकीबी 8 है, उस 8 में से एक आपका एक चेहरा भी आता है। जी स्टूडेंट, तो मालूम होगा कि चेहरा जो है मरसिया के अजायब तरकीबी में से है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, ज़हर इश्क अफसाना है, नाविल है, मसनवी है कि ड्रामा है? यह आपको जानना है स्टूडेंट। तो ज़हर इश्क क्या है? आप जानते हो, जवाब दो कमेंट में, नहीं तो लास्ट में बताना कि क्या है। ये स्टूडेंट, इसका जवाब सी होगा, ये ज़हर इश्क मसनवी है। ठीक है। सवाल नंबर 6 में, मरसिया के सबसे बड़े शायर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आई है, इसको नोट कर लीजिएगा। गालिब, मीरानीस, मिर्जा सौदा, मिर्तकी। सही जवाब बी होगा, मीरानी जो है मरसिया के जबरदस्त शायर हैं। सवाल नंबर 7 में है, माहे तमाम किसके कलाम का मजमुआ है? परवीन शाकिर, हसन नईम, इरफान सिद्दीकी या फिर अहमद फराज। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब जानते हो तो दे सकते हो, नहीं तो जवाब का इंतजार कीजिए। जवाब होगा ए परवीन शाकिर है। कौन है? परवीन शाकिर। सवाल नंबर देखते हैं 8 में, गालिब कब पैदा हुए? 1797, 1798, 1799, 1800। सब स्टूडेंट जानते होंगे, सही होगा ए 1797 में पैदा हुए। ये पूछ सकता है कि मिर्जा गालिब कहां पैदा हुए? आप बताइएगा कि आगरा में पैदा हुए। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, मुसहफी की जेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। गुले बकावली, ज़मीन मुलूक, आगाज़ दास्तां, गुलजार नसीम। मुसहफी की आपसे है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है? ये स्टूडेंट सी होगा। क्या होगा? सी होगा, आगाज़ दास्तां। सवाल नंबर 10 में है, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? साहिल बयान, गोदाम राव, पदम राव, ज़हर इश्क, फरेब इश्क। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? सही जवाब बी, गोदाम राव, पदम राव की उस मसनवी की सबसे पहली किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, मुबारक अजीबादी के वालिद का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिदा हुसैन वामिक, अहमद हुसैन वामिक, मजहर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा बी होगा। क्या होगा? बी होगा,
फिदा हुसैन वामिक, फिदा हुसैन वामिक। सवाल नंबर 12, देखिए इसमें आपको ग्रामर मिलेंगे। उस्ताद की जमा क्या होगी? उस्ताद की जमा क्या होगी? उस्ताद, उस्ताद, असातिज़ा, अस्तद। सही जवाब सी होगा स्टूडेंट, ठीक है, असातिज़ा क्या होगा? असातिज़ा। सवाल नंबर देखते हैं 13 में कि रिजल्ट में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? जी स्टूडेंट देखिए, जब आपको आएगा ना मुज़क्कर मुअन्नस का, तो अगर आपको नहीं आता है तो बोलिएगा। पूछ रहा है मुज़क्कर, तो पानी अच्छी है कि पानी अच्छा है, हवा चल रही है कि हवा चल रहा है, बादल दिख रही है कि दिख रहा है, आसमान छोटी है कि बड़ी है, तो इसमें आपको चुनना होगा। तो पूछ रहा है, जब बोलिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलती है। तो तेरा क्वेश्चन जवाब क्या होगा आप जानते हैं, दे सकते हैं, नहीं तो इंतजार कीजिए कि मुज़क्कर पूछ रहा है स्टूडेंट, इसका सवाल जवाब होगा आपका मुज़क्कर में पानी है। क्या है? कौन सा मुज़क्कर है? देखिए कभी कभी गलती भी करता है, पानी भी मुज़क्कर है और आसमान भी मुज़क्कर है, बादल भी मुज़क्कर है और हवा जो है यहाँ पर मुअन्नस है। तो इस सवाल में गलत है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, कभी कभी इम्तिहान में क्वेश्चन भी गलत आता है कि जेल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। स्टूडेंट आसमान अच्छी नहीं कहते हैं, आसमान साफ नजर आ रहा है कहते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब यह है कि इसमें सवाल गलत है। पूछ सकता था कि इसमें पानी क्या है? मुअन्नस है, तो इस मुअन्नस के जवाब होगा आपका यह। मान लीजिए सब तो मुज़क्कर है, पानी आप टिक लगाइए। सवाल नंबर देखते हैं 14 में, नदा फाजली ने अपने नज़्म में समाज के किस तबके के मसाइल को बढ़ाया? ये बहुत ही बीबी क्वेश्चन है, तो इसका जवाब होगा आपका बी, कमजोर तबका के। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, नदा फाजली की पैदाइश कब हुई? क्वेश्चन नंबर 15 है, नदा फाजली की पैदाइश कब हुई? देख रहे हैं आप, 1965, 1966, 1967, 1968। सही जवाब होगा आपका 13 का बी होगा। क्या होगा? 1965, 1965। क्वेश्चन नंबर 15 है जिस दिन। सही जवाब 1965। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, उर्दू दोहे किस शायरी के तवस्सुत से आया है? अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, पंजाबी। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, हिंदी से। सवाल नंबर 17 में है कि सलाम मखलिस शहरी का असल नाम क्या है? अब्दुल सलाम, अब्दुल कलाम, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद सलाम। सही जवाब होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा, अब्दुल सलाम। सवाल नंबर देखते हैं 18 में, सलाम मखलिस शहरी किस सिंध के शायर हैं? गजल, मरसिया, नज़म या फिर गीत? सही जवाब गीत। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, नज़म बहुत आसान थी पहले किसकी नज़म है? परवेज शाहदी, जगन्नाथ आजाद, चकबीस, नदा फाजली। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी, ये नदा फाजली की नज़म है। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, शबनम कमाले किस जिला में पैदा हुए? दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, सीतामढ़ी में। कुछ सही से याद कीजिएगा, इंशाल्लाह काफी लोगों को फायदा होगा। सवाल नंबर 20 में है, 21 में है कि उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमू है? ये आपका BBI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। गालिब, इकबाल, चकबीस, शहबाज। उर्दू मुअल्ला किसकी किताब है? खुतूत का मजमू है। सही जवाब होगा आपका ए, गालिब साहब का। तो सवाल नंबर 22 में, असबाब बगावत हिंद किसकी तकरीर? क्वेश्चन आपका BBI है, उसको नोट कर लीजिएगा। जहां जहां बोलेंगे आपको नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इम्तिहान में आपको मिलेगा क्वेश्चन ये। सही जवाब होगा आपका डी, सर सैयद अहमद खान की असबाब बगावत किताब है। सवाल नंबर 23 में, किसी की मौत पे जो गम कहते हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका BBI है, हस्तल इम्तिहान में आता है और आएगा, उसको मरसिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? मरसिया। सवाल नंबर 24 में, नज़म आरिफ की मौत पर का ताल्लुक किस सिनफ से है? किस सिनफ से है? सही जवाब मरसिया से है। क्या? मरसिया से है। सवाल नंबर 25 में है कि कटी हुई शाख किसकी तख्लीक है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जानते भी होंगे, पर हम पढ़ोगे तो सही जवाब होगा कमर जहां की, सी है। सवाल नंबर 26 में, दौलत दर्द को से छुपा कर रखना दुरुस्त जुमला किए? इंसान, दुनिया, दुश्मन, कातिल। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा? दौलत दर्द को
दुनिया से, यानी बी सही है, देंगे दौलत दर्द को दुनिया से छुपाए रखना, ठीक है, तो इसका दुनिया होगा। सवाल नंबर 27 में खड़ा डिनर किसकी लिखी हुई नज़म है? खड़ा डिनर किसकी लिखी हुई नज़म है? 27 का सही जवाब होगा आपका सी, सैयद मोहम्मद जाफरी साहब की है। देखते हैं सवाल नंबर 28 में कि हिंदुस्तानी आइन के मेमार, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी आई है, इसको नोट कर लीजिएगा, इम्तिहान में इंशाल्लाह क्वेश्चन ये आएगा। ऐसे ही आप 5 जो चैप्टर में दूंगा, 5 से दूंगा, पांचों में से अगर आपने 5 में से अगर 10 भी निकाल लिया तो इम्तिहान में आपका 70 नंबर का रखा हुआ है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जब ये याद रहेगा तो आराम से उसको आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आई है, कौन? 28 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा आपका बी, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आइन के बारे में नहीं समझते आप, आइन में तो कानून, आप सब जानता है कि कानून किसने लिखा है, संविधान किसने लिखा है, तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। तो आइन जो दे दिया है, उर्दू लफ्ज दिया, बच्चे नहीं समझते हैं, लिहाजा आइन क्या होता है? कानून, ठीक है। सवाल नंबर 29 में है कि शामिल निसाब नज़म बीनी खंबा के शायर कौन है? ये जगन्नाथ शायदी, निदा फाजली, चकबीस। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा आपका निदा फाजली, निदा फाजली। देखते हैं सवाल 30 में सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद, लाहौर, दिल्ली, अलीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा आपका बी, लाहौर में। देखते हैं सवाल नंबर 31 में गालिब का पूरा नाम क्या है? मुजीब खान, असदुल्ला खान, नेमतुल्लाह खान, अजायब खान। स्टूडेंट आप तो जानते होंगे, बहुत मशहूर शायर हैं, सही जवाब होगा बी, होगा असदुल्ला खान। देखते हैं सवाल नंबर 32 में गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस रखते थे? ये क्वेश्चन आपके लिए भी आई है, क्या भी आई है, ठीक है। यानी इसको जवाब आपका डी, असद, पहले असद बाद में गालिब हुआ है। सवाल नंबर 33 में है मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? मोहम्मद हामिद खान, तसद्दुक हुसैन खान, आगा अली खान और वाजिद अली खान। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब आपका बी होगा, तसद्दुक हुसैन खान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 में रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बीबीआई हो सकता है। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? दिखने में आसान है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने किताब को पढ़ा है, उस्ताद से पढ़ा है। जो नहीं पढ़े हैं, सिर्फ घुमाई किए हैं, तो उनके लिए मुश्किल सकता है। तो इसका सही जवाब होगा सी, होगा भाभी जान, ठीक है। सवाल नंबर 35 में है मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए? कुतुब मुश्तरी, फुलबिन, फुलबन, फरेब इश्क और सही बयान। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब होगा सी, फरेब इश्क। देखते हैं सवाल नंबर 36, हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते होंगे कि हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? सही जवाब होगा आपका सी, हम्द में अल्लाह की, ठीक है। सवाल नंबर 37 है ज़ेर साहब खत्म गालिब ने किसको मुखातब किया है? करामत हुसैन हमदानी को, सलामत हुसैन दर्रानी को, मुस्तफ़ा खान शेफ्ता को और फिर दी में हाली को। सही जवाब उसका ए होगा, करामत हुसैन हमदानी, जो उनके पुराने दोस्त थे, उन्होंने उनको मुखातब किया है। देखते हैं सवाल नंबर 38 में बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? जी स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बेगम का तोहफा, कफन, महारानी का तोहफा, जामुन का पेड़। जी स्टूडेंट, सही जवाब आपका सी होगा, महारानी का तोहफा। ये क्वेश्चन भी आई है। सवाल नंबर 29 में है, 39 में है मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? सैयद मेहदी, मेहदी रिजवी, मेहदी हसन, मीर मेहदी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब होगा मेहदी हसन। क्या होगा? मेहदी हसन। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि चकबीस का पूरा नाम क्या है? पंडित बृजनारायण चकबीस, पंडित त्रिलोक चंद महरूम, पंडित जगन्नाथ या फिर आपको पंडित रतननाथ। तो सही जवाब होगा ये होगा पंडित बुर्ज नारायण चकबीस, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 41, ये क्वेश्चन आपके लिए भी आई है। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा कहाँ काम किया था? स्टूडेंट जितने क्लास में पढ़े होंगे सबको मालूम होगा कि सही जवाब होगा आपका बी होगा, तेलंगाना में। कहा है? तेलंगाना में। सवाल नंबर 42 में है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? शौक़ तहरीर, नाक़िद तहरीर, शौक़ तहरीर और प्याम तहरीर। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की मजमूए का नाम क्या है? आपका होगा सी, होगा शौक़ तहरीर, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 43 है नसीम की मसनवी का नाम क्या है? सही बयान, गुलजार नसीम, बोस्तान ख़याम और ज़हर इश्क है। तो सही जवाब
बी होगा गुलजार नसीम। सवाल नंबर 44 में है, गजल के सबसे बड़े शायर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। गजल के सबसे बड़े शायर कौन है? गालिब, अनीस, सौदा, मीर तकी, मीर। जी स्टूडेंट, अगर आप जानते हो जवाब दो, नहीं तो जवाब का इंतजार करो, काफी आपको फायदा होगा। सही जवाब होगा आपका मीर तकी मीर, मीर तकी मीर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 के बाद 45 आएगा। बहुत जल्द आपको खत्म होने वाला है, सिर्फ 50 क्वेश्चन का सेट है। इंशाल्लाह इस तरह आपको 4 से 5 सेट देंगे। अगर आपने तमाम सेट को देख लिया तो काफी आपको फायदा होगा। और एक चीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो क्वेश्चन जो आ रहा है 45 यानी 45, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बीबीआई में इम्तिहान में पूछा जाता है। ये जितना भी आ रहा है सब आपको बीबीआई मान लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर के तले बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इम्तिहान तक जितनी आपको वीडियो अपलोड करूंगा खास क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करेंगे हिम्मत हौसला होता है और आदमी अच्छा सा वीडियो बनाकर पेश करता है। जलिए दाग किसके कलाम में मजमुआ है? गालिब, मुबारक अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी, अहमद फराज। सही जवाब बीबीआई क्वेश्चन मुबारक अजीमाबादी का जलिए दाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में भी बीबीआई क्वेश्चन ये कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? आपको मैं 2 सवाल बताऊंगा, नीचे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रामर के, बहुत ही इंपोर्टेंट के लिए है। तो क्या लिखेगा कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गजल के पहले शेर को पहला ही सही है, क्या है? मतला। गजल के आखिरी शेर को मक्ता। याद रखिएगा, पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। सवाल नंबर 47 में, कसीदा के किस हिस्से से गजल की इब्तिदा हुई है? कसीदा की किस हिस्से से गजल की इब्तिदा हुई है? मदह, गुरेश, अर्जहाल, तस्बीब। स्टूडेंट सही जवाब होगा आपका डी होगा तस्बीब से। सवाल नंबर 48 में है कि अहमद की टोपी लाल है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही करें। आपने पढ़ा होगा ग्रामर को तो मालूम होगा, नहीं तो ग्रामर का पढ़ना इतना जरूरी है। ग्रामर से क्वेश्चन आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ग्रामर से आ सकते हैं। याद रखना, ग्रामर पढ़िए, नहीं पढ़े हो तो मेरे पास लिंक लेकर के आप पढ़ सकते हो। मुकम्मल ग्रामर का वीडियो अपलोड किया गया है। अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही कीजिए। सही जवाब होगा आपका डी होगा लाल। क्या है? लाल है। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा फेल है? इसमें कौन सा इसका लफ्ज फेल है? मैदान में खेल रहे हैं। स्टूडेंट देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका बी होगा खेल। देखिए सवाल नंबर 50 जो आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, वह लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बीबीआई क्वेश्चन। वह लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? दिया है फिल माजी, फिलहाल, मुस्तकबिल, इनमें से कोई नहीं। गलत है। सही जवाब है आपका ए होगा। माजी कहते हैं गुजरे हुए को, हाल कहते हैं मौजूद को, और मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले को। इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो लोग काम कर रहे थे, पीछे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद आपका माजी सही होगा, उसको बोलते हैं माजी बईद। क्या बोलते हैं? माजी बईद। स्टूडेंट फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेट में। तब तक अल्लाह हाफिज।